हम टेम्परेरी पावर सप्लाई के लिए जो जनरेटर काम में लेते हैं उस जनरेटर पर हम मैक्सिमम कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारा जनरेटर बिना कोई नुकसान के अच्छी सर्विस दे सके। मान लीजिए हमारे पास 500 केवीए का जनरेटर है जो हमें आउटपुट में 3 फेज सप्लाई के रूप में 415 वोल्टेज जनरेट करके दे रहा है। तो ये जनरेटर आउटपुट में हमें कितना करंट देगा और वह जनरेटर कितने किलोवाट तक एनर्जी जनरेट करके देगा और इस जनरेटर को हम एचपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपका जनरेटर को लेकर बेसिक नॉलेज इंप्रूव हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, हमें ये पता है कि हमारा जो जनरेटर है वह 3 फेज़ का है। इस जनरेटर की जो कैपेसिटी है वो 500 केवीए की है और जनरेटिंग वोल्टेज जो है वो 415 वोल्ट है। तो सबसे पहले तो हम ये सोल्व करके देखेंगे कि जनरेटर आउटपुट में कितना करंट देगा। तो दोस्तों करंट निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले में आप दी गई यूनिट को रख देंगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों करंट का फार्मूला होता है एम्पियर इजिकल टू केवीए इंटू 1000 बटा वोल्टेज इंटू √3 की वैल्यू। केवीए को 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि केवीए जो होता है वह किलो वोल्ट एम्पियर होता है। किलो वोल्ट एम्पियर को वोल्ट एम्पियर में बदलने के लिए हम इस यूनिट को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी जो वोल्टेज यूनिट है वो 3 फेज वोल्टेज यूनिट है, इसलिए हम इस फॉर्मूला में √3 की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वोल्टेज सिंगल फेस है तो उसको √3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा 500 केवीए का जनरेटर है, इसलिए 500 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ हमें इसकी वोल्टेज रेटिंग 415 दी गई है, इसलिए नीचे की साइड में 415 वोल्ट लिख देंगे और इसके साथ में हम √3 की वैल्यू लिख देंगे। √3 की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 1.732, इसलिए हम 1.732 को वोल्टेज के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। 415 को हम 1.732 से गुना करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 718.78 आ जाएगी। अब इसको ऊपर दी गई वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 695 एम्पियर। तो दोस्तों हमारा जो 500 केवीए का 3 फेज का जनरेटर है वो आउटपुट में हमें 695 एम्पियर करंट देगा। लेकिन इसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम इस जनरेटर पर लोड कौन सा जोड़ रहे हैं। दोस्तों आपको पता ही है लोड भी 3 टाइप का होता है, पहला रजिस्टेटिव लोड, दूसरा इंडक्टिव लोड और तीसरा कैपेसिटिव लोड। तो आप जनरेटर पर कितना मैक्सिमम लोड जोड़ सकते हो ये डिपेंड करता है कि आप जनरेटर पर रजिस्टेटिव लोड जोड़ रहे हो या फिर इंडक्टिव लोड। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो जनरेटर होता है उसमें हम रजिस्टेटिव लोड जोड़ सकते हैं या फिर इंडक्टिव लोड, लेकिन जनरेटर पर कभी भी कैपेसिटिव लोड नहीं जोड़ते हैं क्योंकि हमारा जनरेटर जो होता है वह डिज़ाइन ही 0.8 पावर फैक्टर पर किया जाता है, इसलिए हम जनरेटर के साथ कैपेसिटर या कैपेसिटिव लोड कभी नहीं जोड़ते हैं। तो आप जो रजिस्टेटिव और इंडक्टिव लोड जोड़ रहे हो उसी के अनुसार करंट भी वेरी करेगा। अगर आपका पूरा का पूरा लोड रजिस्टेटिव है तो आप इस पर 100% के करीब करीब 695 एम्पियर करंट तक का लोड जोड़ सकते हो। अगर आपका लोड इंडक्टिव है तो आपको इसकी 100% इफिशियंसी देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आप जब इस पर इंडक्टिव लोड जोड़ोगे तो इसकी 695 एम्पियर करंट रेटिंग है उसका 80% तक ही काम में ले सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ कि हमारा 500 केवीए का जो जनरेटर है जो हमें 695 एम्पियर करंट जनरेट करके दे रहा है, अगर उसको किलोवाट में देखें तो ये जनरेटर कितने किलोवाट का होगा। तो यहाँ पर हमारा 695 एम्पियर जो करंट आया है इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फार्मूला होता है P इजिकल टू √3 इंटू वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू कोस पाई बटा 1000। 1000 का भाग हम इसलिए देंगे क्योंकि ये सभी वैल्यू पुट करके आंसर में जो वैल्यू आएगी वह वाट में आएगी और हम अपने जनरेटर की वैल्यू को किलोवाट में निकाल रहे हैं, तो वाट को किलोवाट में बदलना है तो 1000 का भाग दे देंगे तो हमारे जनरेटर की पावर है वो किलोवाट में आ जाएगी। अब इसको सोल्व करके देखेंगे तो पावर इजिकल टू √3 का मान होता है 1.732 और वोल्टेज में हमारा 415 वोल्ट है और हमने जो करंट निकाला था वो 695 एम्पियर है और कोस फाई की जगह हम पावर फैक्टर की वैल्यू रखेंगे जो नॉर्मल पावर फैक्टर वैल्यू होती है 0.8 और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वह आएगी 399641.68 वाट। अब हमें इस वैल्यू को किलोवाट में बदलना है तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 399.64 किलोवाट आएगी। तो दोस्तों हमारा 500 केवीए का जो जनरेटर होगा वो हमें 399 किलोवाट पावर जनरेट करके देगा, या इसी को आप ये भी कह सकते हो कि हमारा 695 एम्पियर का जनरेटर होता है वो 400 किलोवाट का होता है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ कि हमारा 500 केवीए का जनरेटर जो 400 किलोवाट पावर जनरेट कर रहा है वो कितने एचपी का होता है। दोस्तों दूसरे फॉर्मूला से किलोवाट में जो वैल्यू आई है इसको हम एचपी में बदलेंगे। दोस्तों किलोवाट से एचपी और एचपी से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों किलोवाट से एचपी में बदलने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। तो देखिए 1 एचपी बराबर होता है 745.699 वाट। किलोवाट को एचपी में बदलने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे तो हमारा एचपी निकल कर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है पावर एचपी इजिकल टू पावर किलोवाट बटा
0.745699 वाट। यहाँ पर हमारे जनरेटर की किलोवाट पावर है जो हमने अभी अभी दूसरे फॉर्मूला से निकाली है, वो है 399.64, और इस किलोवाट पावर को डिवाइड कर देंगे 0.745699 से। जब हम 399.64 को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 535। तो यहाँ पर जो 535 वैल्यू आई है वो हमारे जनरेटर की एचपी वैल्यू है, तो हम इसको 535 एचपी भी बोल सकते हैं। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारा 500 केवीए और 415 वोल्टेज का जो जनरेटर है, अगर वह एम्पियर में देखें तो 695 एम्पियर करंट देगा। अगर हम इसका किलोवाट निकालेंगे तो ये 399.64 किलोवाट का होता है, यानी कि 400 किलोवाट। अगर हम इस जनरेटर की पावर एचपी में निकालेंगे तो ये 535 एचपी के बराबर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर सवाल पूछ सकते हैं।